नमो नारायण, राधे राधे। अपने विभिन्न भक्तों की मांग पर हम आप सबके बीच रामायण मानस ब्रह्ममंजरी की चर्चा करेंगे। रामचरित मानस में कुछ ऐसे चौपाई आई हैं जिसमें भक्तों को भ्रम हो जाया करता है। उसी भ्रमों के समाधान के लिए हम संपूर्ण रामचरित मानस को इस अपने चैनल के माध्यम से जोड़ते हैं। इसके प्रथम खंड में प्रथम चर्चा करते से प्रथम सोपान में हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति के अंतर मन में प्रश्न या भ्रमों की उत्पत्ति क्यों होती है। यह जानना बड़ा जरूरी है और उन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर कौन दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के मनों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लोग थोड़ा पढ़े नहीं कि भ्रमित हो जाते हैं, मूल तत्व में भी भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए ये भ्रम क्यों पैदा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। क्योंकि उसमें क्या है, हमारी अपनी जो एकादश इंद्रियों में जो कुछ भी प्रतीत होता है अथवा जो भी हमें इस चराचर जगत में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, जिनका हम इस चराचर जगत में अनुभव करते हैं, उस ज्ञान से जब हमें पूर्णतया संतोष प्राप्त नहीं होता तब सबसे चंचल अपना मन, जिसे हम मन कहते हैं, जो आत्मा का अवतरित रूप है, वास्तविक ज्ञान के सत्य के दर्शन के लिए, सभी प्रकार के अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए इस मन को अनेक प्रकार की बातों को लेकर प्रश्न उठते हैं। जब उत्तर बाह्य रूप से नहीं मिलता, व्यक्ति आध्यात्मिक साधक है नहीं, तो मन की इच्छा होती है कि हमें इसका सटीक से सटीक उत्तर मिले, हम जाने इसका मूल तत्व तो है क्या। इसी के चक्कर में वो भ्रम पैदा करता है, भ्रम उत्पन्न होता है। अथवा जब वह कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ का कोई प्रसंग अपनी गुह्यता के कारण इस बुद्धि से परे प्रतीत होने लगता है। वेदशास्त्र पुराण बड़े गुह्य से गुह्यतम हैं। जब वहाँ उसको प्रतीत नहीं होता मन को, तब वह मन उसकी वास्तविकता को जानने की आशंका से हमारे अंतर मन में प्रश्नों को पैदा कर देती है कि इसका तथ्य क्या होगा, इसका रहस्य क्या है। अब प्रश्न आता है, प्रश्न तो पैदा हो गया मन में, भाव पैदा हो गए, लेकिन इन भावों के, इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर कौन दे सकता है। तो इसके उत्तर में यही कहना उचित है कि किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जिसने चिरकाल तक सत्संग सुधा अमृत का रसपान किया हो और सरस पान किया हो। जो सत्संग किया हो, संतों महात्माओं को सुना हो, उनके विचारों से अपने को जोड़ा हो, उनको समझा हो, जो सत्संग सुधा का अमृत पान करते हैं, संतों के संगति करते हैं, जिसको सत असत का पूर्ण ज्ञान हो, अधूरा नहीं पूर्ण ज्ञान हो, ऐसे महात्मा, ऐसे संत लोग आपको संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं। जो अनुभव युक्त हो, जो महात्मा इस विषय को, प्रश्न को अनुभव में प्रयोगात्मक करके देखे हों, उनका जो अनुभव है वह जिसके अंतर्गत होगा वही आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। जो विद्वत जनों से अर्जित विज्ञ बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि गुरु के ज्ञान के माध्यम से विवेक युक्त कर दी गई है, जो विद्वत जन हैं, जो शब्दों के जाल के श्रृंखला के आध्यात्मिक और सामाजिक और शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, ऐसे योग्य विद्वत जन, साधुजन, गुरुजन जिसको ज्ञान देते हैं और जिनकी बुद्धि में विवेक पैदा होता है, उनके द्वारा दिया गया उत्तर ही व्यक्ति को सार्थकता प्रदान करता है, जिसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया गया हो। और साथ ही साथ ज्ञान होने बड़ी बात नहीं है, ज्ञान है आपके अंतर्गत। ज्ञान में भगवत कृपा जब तक न हो, इष्ट आराधना जब तक ना हो, तब तक आपका ज्ञान आत्मा को छू नहीं सकता। तो भगवत उपासना क्या है, इष्ट की यार, इष्ट के प्रति इतना भरोसा हो, इष्ट के प्रति इतना भरोसा हो, वह भरोसा आपको कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति, कालजयी समय को समझा सके, समय की एक एक चीज का आपको व्यवहारिक अनुभव हो, शब्दों की उन परिस्थितियों में आपका ध्यान पहुँचे,
जिन परिस्थितियों से शब्द प्रकट हुए हैं, ऐसा व्यक्ति ही आपको सुगमता के साथ उत्तर दे सकता है। नमो नारायण। राधे राधे।